ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। महादंगल देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो 2027 में होंगे, लेकिन प्रदेश में चुनावी माहौल साल 2026 की शुरुआत से ही बन गया है और इसके केंद्र में जाति पर जंग। पहले ठाकुर और ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए जातीय समीकरण को सेट करने की जो कोशिश हुई वो अब यादव पर आई है और इस बार इस पर धर्म का सहारा भी लिया गया, जिसकी शुरुआत की अखिलेश यादव की पार्टी के नेता शिवराज सिंह यादव ने। दरअसल उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में आज पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पाठशाला का आयोजन किया गया था। इसी पाठशाला में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने कह दिया कि मैं हिंदू हूं, यादव नहीं। उन्होंने दावा किया कि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जो धर्म इंसान को कुत्ते से भी नीचे कर दे, मैं उस धर्म को कभी नहीं मानूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता शिवराज यादव ने दावा किया है। उनके दावे के बारे में मैं आपको बताती हूं कि उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों पर अत्याचार होता है। 10% लोगों ने 90% आबादी को भ्रमित कर रखा है। 10% ने सत्ता पर कब्जा किया है। 90% पीडीए वर्ग सत्ता से बाहर रखा गया है। ऐसे में सवाल है, क्या जिस समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और उनके नेता कह रहे हैं कि वो तो हिंदू ही नहीं है, तो क्या अपने नेता के इस बयान से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी सहमत है? अगर नहीं तो क्या उनकी खामोशी ऐसे बयानों के लिए मौन स्वीकृति नहीं मानी जाएगी? और सवाल ये भी, क्या इस तरीके के बयानों के जरिए उत्तर प्रदेश में जो अगड़ा पिछड़ा वाली राजनीति है उसी को नए सिरे से धार देने की कोशिश की जा रही है? दूसरी तरफ बीजेपी तर्क दे रही है। अखिलेश यादव ने एनडीए के जवाब में पीडीए वाला फॉर्मूला पेश किया है। कई मौकों पर यह दावा किया कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, लेकिन यूपी में एमवाई मुस्लिम यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहा। इसके बावजूद चाहे 2014 की बात की जाए, पार्टी लगातार तभी से हार रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत के पीछे जिस सामाजिक इंजीनियरिंग की चर्चा हुई, समाजवादी पार्टी उसे तोड़कर हिंदुओं के भीतर एक नए जातीय समीकरण को स्थापित करने में जुटी है। अब मुद्दा देश के सबसे बड़े राज्य के राजनीतिक दांवपेच का है, इसीलिए महादंगल में आज सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। यादव हिंदू नहीं है तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए यादव मतलब क्या? और सवाल महत्वपूर्ण यह भी कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को बांट कर ही क्या सत्ता का रास्ता टटोलने में जुटी हुई है समाजवादी पार्टी? इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बयानों का दंगल देखिए। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। जानबूझ करके हिंदुओं को अपमानित करना, मजहबी तुष्टीकरण करना, यह समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू एकजुट होकर के इन बातों का बदला आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी से लेंगे। उन्होंने धर्म के बरक्स जाति को महत्व दिया है। तो ये डॉक्टर लोहिया कहते थे कि भारत में जो जाति है उसकी जो गहराई है वो हजारों साल की है। तो उन्होंने कम से कम जाति का नाम लिया है। तो वो अखिलेश यादव इसी बात को बताएं, वो अपने आप को हिंदू मानते कि नहीं मानते, वो भगवान कृष्ण का वंशज मानते कि नहीं मानते, पर लोग टिप्पणी करने केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। अरे भगवान कृष्ण के वंशज कुल से हैं आप लोग। आप अपने भाग्य को, आप अपने परंपरा को, आप अपने वंश वृद्धि को सराहना कीजिए। इसलिए यह कह देना मैं नहीं मानता हूं, ये आपकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह यादव आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ आज के शो में शिरकत कर रहे हैं। मलूक नगर महासचिव है आरएलडी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक इस समय हमारे साथ शो में है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सुनील जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि ये जो आपकी पार्टी के नेता का बयान आया है कि मैं यादव हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, इस बयान का मतलब क्या है? देखिए रोमाना जी, क्योंकि हम लोगों ने बात की है, जिन्होंने बयान दिया है जिला अध्यक्ष जी से,
और उसका वीडियो भी है, वो बड़ी लंबी बात कर रहे हैं। पीडीए की पूरी बात, पीडीए के समाज के लोगों की बात करते करते उन्होंने ये बात जरूर कही है कि भाई जिस देश में या जिस व्यवस्था में 90% जो हिंदू है उसको नीचा दिखाया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है, उसको छोटा दिखाया जाता है, उसको अछूत बताया जाता है, तो वो कौन हिंदू हैं जो ज़्यादा बड़े हैं? उस व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और वो व्यवस्था वही है। मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, यही कष्ट, यही तकलीफ कह करके उन्होंने अपना धर्म छोड़ा था। वो उन्होंने कहा कि मैं पैदा हिंदू हुआ हूं, बाबा साहब, लेकिन जरूरी बाबा नहीं साहब के पीछे मत छुपिए सर। बाबा साहब ने तो धर्म, जाति सबसे वो अलग हो गए। नहीं, यहाँ मामला दूसरा है ना। यहाँ तो मैं यादव हूँ, यादव रहते हुए अगर मैं हिंदू नहीं हूँ तो मुझे आप इसका मतलब समझाइए, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हमें तो यही पता है यादव मतलब जो यदु के वंशज हैं, यादव मतलब जो श्री कृष्ण के वंशज हैं। और यही बात आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कहते आए। आप खुद सुनील सिंह यादव हैं। आप मुझे बताइए, अगर श्री कृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं आप, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदू नहीं है? मतलब ये पॉलिटिकल गिमिक है, ये सिरे से सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है, राजनीतिक भ्रम है ये। अरे अब सुन लीजिए जी। नहीं, कोई भ्रम नहीं। देखिए, मैं आपके कार्यक्रम में पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो फिर आपको हिंदू ढूंढने से नहीं मिलेगा, फिर कोई हिंदू नहीं है। एक दूसरी बात, हमको ये तकलीफ नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हम सनातनी नहीं हैं या हमारा धर्म नहीं है। हम पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन एक सवाल जो खड़ा हो रहा है कि हिंदू का मतलब सब हिंदू ना। इन बीजेपी आरएसएस वालों से पूछिए कि हिंदू में भेदभाव क्यों, हिंदू में पिछड़ा क्यों, हिंदू में दलित क्यों, हिंदू में आदिवासी क्यों, हिंदू में अछूत क्यों? जिसको आप हिंदू कह रहे हो उसका छुआ खा क्यों नहीं सकते? जिसको आप हिंदू कह रहे हो उसको बगल में सोफे पे बिठा क्यों नहीं सकते? ये जो भेदभाव है, और ये धर्म में भेदभाव नहीं है, धर्म की व्यवस्था में भेदभाव है। हम उस व्यवस्था के खिलाफ जरूर बोल रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था के मालिक कौन है? व्यवस्था के ठेकेदार कौन है? सर आप कौन मंदिरों में बैठा के खिलाफ कौन मठों में बैठा? धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं 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 सुनील जी, आप व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं या आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं? जो धर्म की मान्यताएं, एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं बहुत क्लियर कर दूं सर। सब धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं होती है। इस्लाम धर्म की अपनी मान्यता होगी कि किस तरीके से उसमें मनुष्य की उत्पत्ति हुई। हर धर्म की अपनी मान्यता है। यहां पर आपकी पार्टी के नेता जो बात कह रहे हैं, एक तो मुझे लगता है कि जो ज्ञान आप यहां एबीपी न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो हिंदू ढूंढने से नहीं मिलेगा, सबसे पहले तो ये ज्ञान आपको अपनी पार्टी के नेता को दे देना चाहिए। दूसरी बात ये सर कि आपकी पार्टी के नेता वो तो सर सीधे से हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई पेट से पैदा हो रहा है, कोई जंघा से पैदा हो रहा है, हम तो माँ की पेट से पैदा हुए हैं। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं सर? ये तो सिरे से हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेता। नहीं, हिंदू धर्म का अपमान नहीं। जो मनु स्मृति में बताया गया है कि कौन मुंह से पैदा हुआ, कौन पैरों से पैदा हुआ, उसका जिक्र वो कर रहे थे। और इस बात को मैं नहीं मानता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी किताब में कुछ लिख दिया गया है कि लोग पेट से नहीं मुंह से पैदा हुए, हाथ से पैदा हुए, भुजा से पैदा हुए, पैर से पैदा हुए, तो ये पागलपन की बातें हैं। कोई हाथ से नहीं पैदा हो सकता, कोई पैर से नहीं पैदा हो सकता, कोई मुख से पैदा नहीं हो सकता। पैदा होने की जो प्रक्रिया है और जो तरीका है वो सभी धर्मों में एक ही तरीका है। जो जैसे ही वही उसी प्रक्रिया से सभी लोग पैदा होते, उसी से हम, उसी से आप, उसी से सब। तो विरोध इस बात का है जो ये पढ़ाया जा रहा है कि कोई मुंह से हुआ, कोई भुजा से हुआ, कोई पैरों से हुआ। प्रक्रिया सर अलग अलग है पैदा होने की, मैं पहले ही बता दूं इसको। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर धर्म कोई अलग अलग नहीं, यहाँ तो एक ही प्रक्रिया है ना सर। यहाँ तो किसी के पैदा होने की एक ही प्रक्रिया है, किसी के पैदा होने की एक ही प्रक्रिया है। धर्म कुछ भी बताते रहे, धर्म बता देगा कि मुंह से लोग पैदा हुए तो मुंह से पैदा हो जाएंगे। मैंने तो वही कहा सर, भुजा से पैदा हुए तो भुजा से पैदा हो जाएंगे। सर मैंने इसीलिए पैदा होने का जो तरीका है सर, मैंने इसीलिए सवाल पूछा। अब ये बहस जो है सर वो विज्ञान और धर्म के बीच की बहस तो है नहीं। यहाँ ये बयान जो है वो आपकी पार्टी के नेता दे रहे हैं सर। और हम सब जानते हैं सर कि चुनावी राजनीति में धर्म और जाति उनका क्या महत्व है।
इसीलिए मेरा अगला सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे है, और मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, क्या उसको, जातीय पहचान को धर्म की राजनीति से ऊपर करने की एक कोशिश यहां समाजवादी पार्टी के नेता के बयान के जरिए देखी जा रही है क्या? नहीं, तो धर्म को नकार ही रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि यादव हिंदू होता ही नहीं है, और सुनील सिंह साजन जी इस बात से सहमत नहीं है। तो पहले ये तय कर लेना चाहिए कि श्रीमान सुनील सिंह यादव जो कह रहे हैं उसको सच माना जाए, या श्रीमान शिवराज सिंह यादव जो कह रहे हैं उसको सच माना जाए। पहले तो समाजवादी पार्टी में ये जो दो तरह के विचार हैं, इन दो तरह के विचारों में से कोई एक सही होगा। मैं जवाब लेती हूँ, या तो शिवराज सिंह यादव की बात सही होगी या सुनील सिंह यादव की बात सही होगी। अभी क्लैरिटी नहीं आई है इस पर, एक जवाब दोनों की बात तो सही हो नहीं सकती। सही बात है। आइए सुनील यादव जी प्लीज क्लैरिटी दीजिए। जो शिवराज यादव की तरफ से बयान दिया गया, ये कहकर कि साहब उन्होंने बहुत लंबा बयान दिया और उसको समझना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। बात सर खुलकर कहिए, आप उनके बयान के साथ हैं या उनके बयान के समर्थन में नहीं है? यादव हिंदू है या नहीं है? और अगर यादव हिंदू है, जो बात आप कह रहे हैं, तो मतलब शिवराज यादव का बयान गलत है, तो फिर पार्टी उनसे जवाब कब लेगी? देखिए रोमाना जी, जो आपने सवाल किया, जो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी ने सवाल किया, ये सब जानते हैं। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि अगर सनातनियों में अगर यादव सनातनी नहीं है या यादव हिंदू नहीं है, तो फिर कौन हिंदू होगा? तो शिवराज यादव की बात क्यों कह रहे हैं? होने न होने का नहीं, नहीं, बात सवाल तो व्यवस्था का है, होने की है ना। सारा का सारा मामला तो जाति वर्सेस धर्म पे लाकर टिक रहा है ना सर। ये सारी की सारी जो सियासी बिसात है, वो तो जाति वर्सेस धर्म की बनाई जा रही है। आपने मेरी बात काट दी थी रोमाना जी। जी रोमाना जी, आपने मेरी बात काट दी थी। मैंने शुरू में इस बात को कहा कि जिस कष्ट से, जिस पीड़ा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब गुजरे थे, वही वो पीड़ा महसूस कर रहे होंगे। तो आपने कहा नहीं, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पीछे मत खड़े होइए। तो सच को तो सच कहना पड़ेगा तो ना। बाबा साहब ने तो हिंदू धर्म छोड़ दिया था ना। नहीं, बाबा साहब ने तो हिंदू धर्म ही छोड़ दिया था। आप लोग तो यादव भी बने रहेंगे, हम धर्म नहीं छोड़ रहे, यादव भी बने रहेंगे, और आप कह रहे हैं हम हिंदू भी नहीं है। आप कह रहे हैं हम यादव भी और हम हिंदू भी नहीं है। देखिए रोमाना जी, विरोधाभास है ना रोमाना जी। रोमाना जी, हम कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं। अगर उसमें हम किसी बात से सहमत नहीं है तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और उसको सुधारेंगे। कोई भेदभाव नहीं रहने देंगे, कोई ऊंच नीच नहीं रहने देंगे, कोई छुआछूत नहीं रहने देंगे। भाई साहब फिर आप कहिए कि आपके पार्टी के नेता ने जो बयान दिया है वो गलत बयान है। बाहर करेंगे। आप कहिए कि आपकी पार्टी के नेता ने जो बयान दिया वो गलत बयान है, यादव हिंदू ही है, कहिए फिर। मैं आपके कार्यक्रम में फिर दोहरा रहा हूं कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो फिर आपको हिंदू खोजने से नहीं मिलेगा। इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं? नहीं, मैं तो इस तर्क को ही नहीं समझ पा रही हूं कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो हिंदू खोजने से नहीं मिलेगा। मेरे तो पैनल में यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हुए हैं, सतीश प्रकाश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मलुक नागर जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये यादव नहीं है, लेकिन ये तो सभी हिंदू है। मलुक नागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मलुक नागर जी के पास आती हूँ, उसके बाद आ रही हूँ मैं बाकी मेहमानों के पास। आइए मलुक नागर जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यदुवंशी और भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो आज अपने आप को ये हिंदू ना कह के क्या भगवान कृष्ण को भी क्रिश्चियन बना रहे हैं, या बौद्ध बना रहे हैं, या मुसलमान बना रहे हैं? एक दूसरी तरफ हमारे यादव साहब कह रहे हैं, सुनील जी, कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो कोई भी नहीं है। क्या जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लुहार, कुम्हार, ये तमाम लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, या बौद्ध बना रहे हैं, या सिख बना रहे हैं, ये मुसलमान बना रहे हैं? इनको किसने हक दे दिया कि अपनी जाति के अलावा दूसरों की जाति बदलने का? ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या जातीय ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत। देखिए रोमाना जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात तो कोई भी राजनीतिक विमर्श जो है वो सामाजिक और धार्मिक विमर्श का पर्याय नहीं है। हम सब लोग राजनीतिक बात कर रहे हैं और हमारा जो सनातन धर्म है वो हमें असहमति का व्यापक अधिकार देता है। शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं कि आस्तिक भी हिंदू है, नास्तिक भी हिंदू है।
शंकराचार्य जी से तो बड़ा कोई हम में से है नहीं। जब वो स्वयं ये कह रहे हैं कि हमारा नास्तिक भी हिंदू है और आस्तिक भी हिंदू है, और मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला सब आदमी हिंदू है, तो सच बात यह है कि सनातन धर्म पे ये विमर्श सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने की उससे किया जा रहा है और कोई लेना देना नहीं। वरना एक जिला अध्यक्ष का बयान, अब अगर आप एक जिला अध्यक्ष के बयान पर इतनी बड़ी हम लोग बहस छेड़ दे कि कौन हिंदू है और कौन सनातन धर्मी है या कौन नहीं है रोमाना जी, तो निश्चित तौर पर राम यादव 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तमाम तरीके के मैं 1000 बयानों की फेहरिस्त लेकर के आ जाता हूं जिन जिन बयानों पर कहते हैं कि नहीं साहब वो उनका निजी बयान है। एक जिला अध्यक्ष के निजी बयान को लेकर के इतनी बड़ी बात हो रही है, तो आप कोई भी हमें बता दे कि जो आज की डेट में कह रहे हैं कि बाबा साहब ने स्वयं कहा था। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड, देखिए आपने खुद कहा है ना, जिनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बार नहीं कहा कि वो उनका निजी बयान है। आपने नोटिस किया इस बात को? मैंने कम से कम 4, 5, 6 बार सुनील यादव जी से सवाल पूछा सर, उन्होंने एक बार उस बयान से पल्ला नहीं झाड़ा। आप गौर करते तो आपको ये बात समझ में आती सर। मैं तो खुद सोच रही थी सर कि बैठते साथ ही मुझे पहला जवाब जो समाजवादी पार्टी से मिलेगा वो ये मिलेगा कि साहब ये उनके निजी विचार है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये सोचकर आई थी कि सबसे पहला जवाब मुझे ये मिलेगा, लेकिन मैं तो खुद हैरान हूं सर जिस तरीके से सुनील यादव जी जो है वो उनके बयान को डिफेंड कर रहे हैं। आइए जी, मैं दूसरी बात एक बात और कहता हूं रोमाना जी कि आज की डेट में बाबा साहब ने भी और हमारे संविधान ने भी दोनों ने असहमतियों का अधिकार दिया है। असहमति मैं आपको बताऊं, मेरे एक चाचा जो हैं वो धर्म नहीं मानते थे लेकिन वो भी हिंदू हैं, और हम धर्म मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं, वो भी हिंदू हैं। हम रामायण का पाठ रोज करते हैं, सुंदरकांड रोज करते हैं, हम भी हिंदू हैं। जो सुंदरकांड नहीं कर रहा है वो भी हिंदू है। लेकिन इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, प्रश्न उस पर उठने चाहिए, उस पर प्रश्न जरूर उठने चाहिए कि आज की डेट में अगर आप उस आदमी को असहमति की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो राजनीतिक विमर्श कर रहा है, जो पीडीए के तहत सभा का आयोजन कर रहा है और वो वहां पर ताल ठोक कर अपनी जाति बता रहा है और साथ ही साथ ये कह रहा है हाँ जाति से मैं यादव हूं लेकिन मैं हिंदू नहीं हूं, वो खुलकर हिंदू धर्म जो है उसको अपमानित करने जैसे बयान दे रहा है, तो इसको लेकर तो सर बहस होगी। और ये कहकर इस बहस को नहीं नकारा जा सकता कि इस तरीके की बहस से बीजेपी को फायदा होगा। ऐसा मैं आपको फिर से कहता हूं रोमाना जी कि ये मैं आपको फिर से कहता हूं रोमाना जी, इस तरीके के लोगों से हमारा धर्म नहीं, क्योंकि हमारे धर्म में व्यापक असहमति है। हमारे धर्म में शैव भी हैं, हमारे धर्म में अघोरी भी हैं, हमारे धर्म में वैष्णव भी हैं, और वैष्णव लहसुन प्याज नहीं खाता और शैव सब कुछ लेते हैं, और अघोरी तो शमशान में मांस और मदिरा का भी प्रयोग करते हैं। सब हमारे धर्म में है। हमारा धर्म तो व्यापक है। हमारा धर्म राम को भी मानता है, रावण को भी मानता है। हमारा धर्म राम को भी मानता है, शिव को भी मानता है। हमारे धर्म को बात आप छोड़ दीजिए, हमारे धर्म में इतनी व्यापकता है कि इस व्यापकता की असहमति का हर शख्स ने सम्मान किया। शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं कि जो धर्म है वो उसमें नास्तिक भी और आस्तिक भी दोनों लोग वो करते हैं। सर शीश झुका रही हूं, श्री राम भी शिव जी की व्यापकता के सामने रावण भी शिव जी की पूजा। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि जब एक नेता आकर खुद कहता है कि मैं तो हिंदू हूं ही नहीं और जाति को लेकर वो बाकायदा अपना सीना ठोक रहा है, तो फिर सवाल ये पूछा जाएगा कि मंशा सिरे से राजनीतिक है। ये 2027 के लिए सीधे जातीय पहचान के बयान की बात आएगी और जो धार्मिक पहचान है उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। ये हिंदू धर्म का अपमान करने की कोशिश की जा रही है क्या? प्रोफेसर संगीत रागी, एक सेकंड प्रोफेसर संगीत रागी का एक टेक लेते हैं, उसके बाद में सतीश प्रकाश जी आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर रागी देखिए रुमाना जी, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के यादव परिवार का यानी मुलायम सिंह के परिवार का वैचारिक खतना तो बहुत पहले हो चुका था और इसीलिए वो अतीक अहमद के कुत्ते को अपने गोद में लेकर आपत्तिजनक है। लेकिन मैंने वैचारिक खतना बोला है, सुरेंद्र राजपूत जी परेशान मत होइए, लेकिन अब उनका पूरी तरीके से खतना हो गया है, जैविक खतना हो गया है, ये मुझे नहीं मालूम था। अब यदि पूरी जैविक खतना हो गया है और जैविक खतना होने के बाद उन्होंने सबको कहा है कि अपने समाज के लोगों को कहना है, उनके जो बड़बोले नेता हैं उनको कहना शुरू कर दिया है कि अब आप ये दिखाइए क्यों ऐसा कह रहे हैं।
इसका सीधा सीधा मतलब है मुसलमानों को गोलबंद करने के लिए, इसके अलावा और करने के लिए नहीं। तो जब राजनीति, मैं बार बार कहता हूं, ये जितनी पारिवारिक पार्टियां हैं सत्ता के लिए, कांग्रेस पार्टी के युवराज से लेकर के नीचे तक इस देश को दीमक की तरह चाट करके अंदर से खोखला कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जातीय विभाजन, जातीय विद्वेष इनकी राजनीतिक सोच का हिस्सा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सबसे ज्यादा दलितों पर आक्रमण करना, उनको पीड़ित करने का काम यदि है तो जिसे आज के दिन में समाजशास्त्र के अंदर और पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोग डोमिनेंट कास्ट कहते हैं। और वो कौन डोमिनेंट कास्ट है? जिसे आप यादव के यदुवंश के नाम से आप आज के दिन में आप जानते हैं। चाहे वो बिहार का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, आप आंकड़े पूरा देख लीजिएगा। यही कारण है कि 2001 के पश्चात बिहार के सामाजिक समीकरणों में और पंचायती राज इलेक्शंस के अंदर और बाद में विधानसभा चुनाव में भी इसका परिणाम देखने को मिला कि जो जिसे आप निचली दाबतियां कहते हैं, मैं नहीं कहता, वे सारे के सारे दलित जो हैं वो जिनके साथ, जिसे आप कहते हैं लालू प्रसाद वंश के साथ या यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उनके साथ खड़ी होकर के नहीं आई। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि प्रताड़ित करने वाला यही लोग है। ठीक है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर रागी, जो बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर रागी, शिवराज यादव जो है, शिवराज यादव जो है, वो जो दलित है, उस दलित को दलित किसने बनाया, इसके लिए वो धर्म को जिम्मेदार बता रहे हैं और इसके लिए वो हिंदू धर्म को जिम्मेदार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो धर्म इंसान को कुत्ते से, मैं कोट कर रही हूँ उनका बयान, एक सेकंड प्रोफेसर रागी, सतीश प्रकाश जी को लेकर आइए। सतीश प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि जो धर्म इंसान को कुत्ते से भी नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता। मैं यादव हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। सतीश प्रकाश, देखिए रोमाना जी, जो धर्म इस देश के सामाजिक रूप से कमजोरों को कुत्ते से भी बदतर मानता हूं, ऐसी हिंदू मानसिकता का खतना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया 1927 में। और जब वो हिंदू धर्म छोड़ करके बाकायदा बौद्ध बने तो उनकी 22 प्रतिज्ञाएं हैं और पहली प्रतिज्ञा ही एक प्रतिज्ञा ऐसी है कि जिस पूरी की पूरी व्यवस्था को उन्होंने जड़ से निकाल दिया। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा, मैं यादव समाज के लोगों से भी बड़ी गुजारिश पूर्वक एक बात कहूंगा कि जब तक यादव समाज शादियों के अंदर, घरों के अंदर हिंदू सनातनी अपने आप को कहता रहेगा, उसको इस तरह के जुल्म जातियां सहनी ही पड़ेगी। आपने इटावा की घटना नहीं देखी कि एक यादव समाज के लोग अगर कथा वाचन का काम करते हैं तो बाकायदा उनके ऊपर महिलाएं अपना खुद का मूत्र छिड़कती हैं, उनके बाल काट देती हैं और उनके पास किस तरह का व्यवहार होता, और नेता अभी भी अपने को यदुवंशी कहेंगे। तो ऐसी मानसिकता से मेरे सवाल से मेरा मानना यह है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई ऐसे लोग कभी लड़ ही नहीं सकते। एक छोटी सी बात कहूंगा, अगर यादव समाज को देखना हो, संगीत रागी जी बिहार की बात कर रहे थे, संगीत रागी जी, मैं माफी चाहूंगा, आज से 100 साल पहले बिहार के अंदर 26 मई 1925 को जब यादव समाज के लोगों ने बाकायदा जनेऊ धारण करने की कोशिश करी तो वहां के भूमियार हजारों की संख्या में लोगों ने जाकर के उनको मारा पीटा, उसमें बहुत बड़ा जनसंहार हुआ। तो ये घटनाएं हैं, क्योंकि बिहार का व्यक्ति इस व्यवस्था से बड़े आराम से रूबरू हुआ, उसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से लड़ा। तो बिहार के यादव के अंदर रिफाइनमेंट है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का यादव, भले ही वो पीढ़ी की बात करें, लेकिन अभी वो सनातन हिंदू है। अगर वो सनातन हिंदू है तो उनको अभी भी मुंह से पैदा होना पड़ेगा, उनको पेट से पैदा होना पड़ेगा, उनको पैरों से पैदा होना पड़ेगा। अगर उनको सच्चाई में, वास्तव में सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करना पड़ेगा तो इस सड़ी गड़ी व्यवस्था से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। देखिए, इस देश के दलितों ने हजारों साल से, सर देखिए, आप भी जानते हैं ये जितने विचार है सर और ये जितना विमर्श है, ये कोई नया तो है नहीं। हम लोग भी पहली बार तो इसको लेकर चर्चा कर नहीं रहे, है ना। लेकिन मेरा सवाल फिर, और दर्शक भी इस बात को कहीं ना कहीं मानेंगे, आ रही हूँ सर, एक सेकंड आ रही हूँ, कहीं ना कहीं इस बात को मानेंगे कि जब भी चुनाव नजदीक होता है ना, फौरन इस तरीके के विमर्श जो हैं वो सबके ध्यान में आने लगते हैं। इससे जुड़ी सारी जो बातें हैं, जो किस्से हैं, जो तथ्य हैं, वो सब रखने लगते हैं अपनी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से, इस तरफ के भी उस तरफ के भी। अब मुद्दे पर आ जाते हैं।
और मुद्दा बड़ा सीधा है। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आ रही हूं। मुद्दा मतलब 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, और उसी के लिए क्या आपको लगता है कि इस तरीके के बयानों के जरिए सिर्फ और सिर्फ अगड़ा बनाम पिछड़ा, ये राजनीतिक बिसात तैयार करने की कोशिश की जा रही है क्या? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, राजनीति की क्षुद्रता के लिए अगर जातियों को लड़ा रहे हैं तो ये अभी तो अत्यंत क्षुद्र हरकत है ना। सतीश प्रकाश जी भी कह रहे थे पता नहीं क्या क्या बातें। सतीश जी से मेरी भी भेंट है, मुझे आज तक नहीं पता कि सतीश जी किस जाति के हैं। सतीश जी के साथ मैं तो जाति का ब्राह्मण हूँ, मेरे उपनाम में लिखा हुआ है, लेकिन सतीश प्रकाश जी, मैंने कभी आपके साथ भोजन करने में, आपके साथ बातचीत करने में, आपके साथ स्पर्श का कोई विवेक जो है भेद रखा क्या? अधिकांश समाज ये भेद नहीं रखता है। मेरी समझ में आज तक कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो इस तरह का भेद रखता हो। आपको जनेऊ पहनना है, मैं आपको जनेऊ भेज देता हूँ, आप भी पहनिए। जितना जनेऊ कहें आपको भेज देता हूँ मैं। किसने आपको रोका जनेऊ पहनने से? कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अनावश्यक जो है जातियों के नाम पर समाज में विष बोना, यह मानवता के विरुद्ध है। राजनीति होती जाती रहेगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन आप ये जो विष बो रहे हैं, इस विष का परिणाम बहुत दीर्घजीवी होगा, और इसका लाभ जो है भारत विरोधी शक्तियों को ही मिलता है। समाज का नाश होना, प्रदेश का नाश होना, राष्ट्र का नाश होना है। आप कृपा करके, आपसे मेरे हाथ जोड़कर विनती है सतीश प्रकाश जी, कि मुझे वो व्यक्ति दिखाइए जो आपसे जो है आपको अस्पृश्य मानता हो और अस्पृश्य मानकर आपसे व्यवहार करता हो। जवाब निश्चित तौर पर मैं उसके साथ, आपके साथ खड़ा होऊंगा। ठीक है, मैं सुनील यादव जी आपके पास आ रही हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सतीश प्रकाश जी ठीक है। प्रेम शुक्ला जी का सीधा सवाल है सतीश प्रकाश जी से। सतीश जी आपके पास आ रही हूँ, फिर सुनील जी आ रही हूँ, बाकी मेहमानों के पास आ रही हूँ सर। सतीश जी आइए। मेरा कहना ये है कि मैं किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ, किसी जाति के, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उस सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ हूँ, उस सड़े गले ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, उस सड़ी गली उन सवालों के साथ हूँ। मेरा मानना यह है कि प्रेम जी मेरा व्यक्तिगत मैल नहीं हो सकता, और मैं ये भी नहीं मानता कि सारे दलित अच्छे होंगे और सारे ब्राह्मण खराब होते होंगे। खराब व्यक्ति हर जाति में कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन यह सच्चाई है कि हिंदू धर्म की जो खामियां है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करने का समय आ गया है। ये देश राजनीतिक रूप से तो आजाद हुआ, लेकिन आज भी ये देश कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से गुलाम है। इस देश को तीसरी आजादी की जरूरत है, जो सामाजिक आजादी हो। मेरा मानना यह है कि समाज के तमाम किस जमाने में जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हिंदू की पहचान हिंदू न रहकर जातियों में बटेगी तो फिर तो सीधे सियासी फायदा जो है। रोमाना जी, जरा मैं इनका उत्तर दे दूं। अच्छा आइए सर, आप 30 सेकंड में इनका जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। सर आइए। रोमाना जी, सतीश जी, आप पता नहीं किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इस व्यवस्था में डोम राजा के घर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो केंद्रीय जो नेतृत्व, वो जाके डोम राजा घर भोजन करता है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा से लेकर उसके शिलान्यास के कार्यक्रम तक, जिसको आप दलित कहते हैं, मैं तो दलित कहता ही नहीं, वो जो है सबसे आगे खड़ा है। पुजारियों में, महामंडलेश्वरों में, आचार्यों में, तमाम जातियों के लोग हैं। ये सड़ी गली व्यवस्था हम बदल चुके हैं, और अगर कहीं है तो उसको बदल देने की आवश्यकता है। इसके नाम पर जाति विश्व मत बोलिए। ठीक है। ये प्रेम शुक्ला जी और सतीश प्रकाश जी, प्लीज आप दोनों का सर वार पलटवार बहुत हो गया, बाकी मेहमानों के पास जाने दीजिए मुझे। सुनील जी को ले आइए जरा स्क्रीन पर। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये 24 में 2023 के अंदर जो पीडीए वाला फॉर्मूला दिया था, 24 में ऐसा चस्का लगा कि एक बार फिर जीत का यही फॉर्मूला नजर आ रहा है कि हिंदू को जाति में बांटो तभी जीत मिल सकती है। सर, इसी वजह से ये जाति वाला राग। देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है आरएसएस के कोई संगीत रागी बैठे हैं, ये जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर मैं आपके कार्यक्रम में कहूं कि आरएसएस और बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता हैं, मैं बहुत इंडिपेंडेंट कहते हैं, वो इनके जीजा हैं, वो इनके फूफा हैं, वो इनके मौसिया हैं, वो इनके दामाद हैं। सुन लीजिए,
आप जिनको अपना दामाद, जीजा, मौसिया, फूफा बना के बैठे हैं, इसीलिए हो रहा है इतनी नफरत। बेटी दे सकते हैं, बहन दे सकते हैं, लेकिन साहब, नफरत करेंगे। सुन लीजिए, हम बीच में नहीं बोले, हम बीच में नहीं बोले। आप उनको सुन लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगी। देखिए रागी साहब, देखिए, मैं बीच में नहीं बोला। सुनील जी अपनी बात रखिए, उसके बाद रागी जी आप जवाब दे दीजिएगा। वो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं, आप ही जवाब दीजिएगा। खतना वालों को ठीक है, अपना दामाद बना सकते हैं, जीजा बना सकते हैं, मौसिया बना सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके की भावना रखते हैं। दूसरी बात, आपने रोमाना जी जो कहा कि हम सबसे पहले यही सुनना चाहते थे, तो हम कह रहे हैं ना आपके कार्यक्रम में, वो यादव भी हैं, वो सनातनी भी हैं। वो खुद तो कह नहीं रहे, वो खुद ही कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूं, आप कह रहे हैं उनके बदले। लेकिन सुन लीजिए, आप कह रहे हैं उनके बदले, वो तो नहीं कह रहे। अरे भाई सुन लीजिए, सुनाइए। अगर आपने मुझे बिठाया है पक्ष रखने के लिए, तो पार्टी का पक्ष सुन लीजिए ना। वो यादव भी हैं, सनातनी भी हैं, समाजवादी भी हैं, देशभक्त भी हैं, और वो व्यवस्था जो कहती है कि कोई मुंह से पैदा हुआ, भुजाओं से पैदा हुआ, पैर से पैदा हुआ, उस व्यवस्था का मुंह तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। ये पीडीए समाज करेगा। परफेक्ट, वो किसी किताब में लिखा हो, कोई व्यक्ति कहे, ठीक है, वो किताब का भी विरोध और ये कहने वालों का भी विरोध। ठीक है, मनुस्मृति का विरोध है, सीधे सीधे, है ना। आइए प्रोफेसर रागी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं सुरेंद्र राजपूत और मलूक नागर जी के पास आ रही हूँ। रोमाना जी, मैं तो सुनील यादव जी का बहुत सम्मान करता हूं, मेरे मित्र भी हैं बातचीत में। उनको शायद ये पता नहीं है कि ये वैवस्वत मनु का ये है, और ऐसे मनु पता नहीं कितने। इस पृथ्वी की आयु 4 अरब 32 लाख करोड़ वर्ष की है सुनील जी। जिस आदि मनु को ये आप बात करते हैं और जिस मनु स्मृति की आप बात करते हैं, उस टेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को शूद्रों से 4 गुना ज्यादा कोड़े मारने चाहिए यदि वो अपराध करता है। तो इसमें कितने मैनिपुलेशन हुए होंगे इस दरमियान, ये कहने की जरूरत नहीं है। उस एक टेक्स्ट में 50 वर्जन है, तो थोड़ा सा यदि आप बात करें तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। दूसरी बात, सतीश प्रकाश जी मेरे मित्र कह रहे थे घर में तो पूजा भी कर लेंगे, घर में तो रिचुअल भी कर लेंगे, लेकिन ये नफरत के लिए आके कि सामाजिक व्यवस्था गली हुई है। अरे जहां पर पहले ग्रामीण व्यवस्था थी वहां तो बात समझ में आती थी। शहरों में आप सारे लोग अब पंडित अपने आप को घोषित कर दीजिए ना, किसने रोक रखा है बंधु? कोई नहीं रोक रखा है। आप बोलिए कि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आपको क्या जरूरत रखी है इस करने के लिए? संगीत रागी ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होगा, ये मानसिकता क्यों है? संगीत रागी जी ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होगा, ये मानसिकता क्यों है? प्रोफेसर रागी ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होगा, ये मानसिकता क्यों है? सतीश प्रकाश जो है वो खुद सतीश प्रकाश श्रेष्ठ क्यों नहीं हो सकते? नहीं 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 संगीत रागी जी श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होगा, ये मानसिकता क्यों है? नहीं, ये गलत है सर। जाति के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता, श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होगा, ये मानसिकता क्यों? सतीश प्रकाश जिस भी जाति से हैं, सतीश प्रकाश खुद श्रेष्ठ हो सकते हैं। सुनील यादव जिस जाति से हैं वो खुद श्रेष्ठ हो सकते हैं। ये मानसिकता क्यों है सर कि श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होगा? ये मानसिकता क्यों है? जिसे आप जाति कहते हैं वो जाति नहीं है, वो प्रोफेशन है। यदि इतनी बात लोगों को नहीं समझ में आती है तो उनको भेजेगा क्या किया जा सकता है? दिक्कत तो ये है सर, यहाँ पर बहुत से लोगों को बहुत सी बातें समझ में नहीं आती और बहुत से लोग बहुत सी बातों को समझते हुए भी अपने हिसाब से उसको घुमाना चाहते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। बहुत देर से सुरेंद्र राजपूत जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को ले आइए। एक सेकंड सतीश प्रकाश जी प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाने दीजिए मुझे। सुरेंद्र राजपूत जी, मुद्दा वही 2027 का आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये मुफीद है आप लोगों की इंडिया गठबंधन की राजनीति के लिए कि धर्म से ज्यादा राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमे? उसी के तहत ये पूरी सियासी बिसात है क्या? यही तो बात है रोमाना जी कि एनडीए के वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। पूरी भारतीय जनता पार्टी मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रही है, चुनाव के नाम पर मजारों पर झंडे लहरा रही है, चंदे का दोहन कर रही है, हर चीज में धर्म के पीछे छुप जा रही है। और हमारा जो सनातन धर्म है, जो व्यापक असहमतियों का भी धर्म है, उस धर्म को इतना छोटा बना दे रही, इतना ऑर्थोडॉक्स बना दे रही है, उस पर कोई प्रश्न नहीं।
मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, सुनिए ना मेरी बात को, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि मेरा धर्म मेरी व्यापक असहमति का अधिकार देता है और मेरा संविधान भी व्यापक असहमति का अधिकार देता है। तो जब मेरा धर्म भी, क्या नाम, सनातन धर्म मेरा असहमति का अधिकार दे रहा है, तो चर्चा आखिर क्यों? इसलिए चर्चा की भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि मुख्य मुद्दों पर बातचीत हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि दलित को जो पेशाब चटवाया लखनऊ में उस पर चर्चा हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है उस पर चर्चा हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती बेरोजगार जो यहां पर अराजक हो रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उन पर चर्चा हो। भारतीय जनता पार्टी कुछ अपने संघ के साथियों के साथ मिलकर के किसी का खतना कराने की बात करती है। क्या मतलब है भाई? आप बताइए, मुलायम सिंह जी जैसे बड़े नेता के खिलाफ अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग आपके चैनल पर हो रहा है तो बाकी जगहों पर क्या करेंगे ये लोग? ये लोग चाहते हैं कि यहां पर धर्म से लड़े और जाति से लड़े। ठीक है। तो ये धर्म और जाति की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, इसके लिए मलूक नागर जी, सवाल बड़ा है कि 80-20 के जवाब में ये 90-10 वाली लड़ाई देखने के लिए मिलेगी 2027 में। आपने वैचारिक खतना कहा था, आपने इस बात को रख दिया है। ठीक है, आइए मलूक नागर जी। हाँ रोमाना जी, अगर सही बात पूछो तो लड़ाई 2027 की है, लड़ाई देश की राजनीति की है। देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और लड़ाई ये है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की चले या राहुल गांधी जी की चले। और मुसलमान भाइयों को रिझाने के लिए अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपके नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं, गलत फहमी में ये दोनों पार्टियां ना रहें। जहां मुसलमानों की बात आएगी, संविधान के अनुसार जहां जरूरत पड़ेगी, इनसे पहले हम खड़े हैं, मुसलमान हमारे भी हैं। ये इस तरह की बात को मोड़ तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि 10% वाले जो बड़ी जाति वाले हैं वो 90% वाली जो अन्य जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उन पर शासन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा वो तो 80-20 वाला जो एनडीए का फॉर्मूला है उसके जवाब में वो तो 90-10 वाला फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। मुसलमान तो आप लेकर आ रहे हैं। नहीं ऐसा जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात पे जाएंगे तो इस देश में आज एनडीए देश का महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी दलित, देश का उपराष्ट्रपति पिछड़ा, देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, और देश की संसद में जाके अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने इतने पिछड़े दलित मिनिस्टर बनाए, उसकी नकल करके राहुल गांधी जी और उनके साथी लोग अगर इस बात को कह रहे हैं तो आजादी से अब तक के लिए देख लें दलितों को और पिछड़ों को क्या दिया इन्होंने। वोट के लिए शोषण करा, झूठ बोला, धोखा दिया। जम्मू कश्मीर की बाउंड्री पे दलित मुसलमान तड़प गए थे सब चीजों के लिए। मेरे पास बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही। अच्छा, चलते चलते जल्दी से 30 सेकंड, सुनील जी 30 सेकंड का समय आपके लिए। हेलो जी, मैं केवल ये रोमाना जी कह रहा हूं कि ये तो ओबीसी से आते हैं नागर साहब, इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण कौन छीन रहा है। और ये बहुत राष्ट्रवादी बनते हैं। इन्होंने एक पिछड़ा ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश में, यादव समाज का। उस व्यक्ति ने कह दिया कि हम ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देंगे। आरएसएस के सारे लोग उसको गाली देने लगे, बीजेपी के लोग गाली देने लगे और कहा कि ये हिंदू विरोधी हैं। तो अगर आरक्षण आप छीन रहे हो, दलितों का अन्याय आप कर रहे हो, कुल मिलाकर सर ये सियासी विसार 2027 के लिए ही बिछ रही है। साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि ये सारे बयान 2027 के मद्देनजर दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति का रुख जो है वो अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया जाए, उसी लिहाज से सियासी बिसात पर ये बयानों की एक तरीके से सेटिंग होती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।